कॉलेज लाइफ हमारी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर होता है जहाँ पे हम लोग नए दोस्त बनाते हैं, नए गोल्स को सेट करते हैं और हमारे लिए एक नया रूम भी होता है जहाँ पे हम ज़िंदगी को खुल के एंजॉय कर सके, पढ़ाई भी कर सके, पर खुद के लाइफ को भी एंजॉय कर सके। पर हर रूम सेफ नहीं होता है और कुछ कमरे तो सिर्फ रहने के लिए नहीं होता है, वहाँ पे शायद कोई किसी का इंतज़ार भी कर रहा होता है। आज की कहानी है मुंबई की एक ऐसी मेडिकल कॉलेज की जहाँ के एक स्टूडेंट अंकित, उसको एक ऐसा हॉस्टल रूम मिला जिस रूम में हॉरर इंसिडेंट्स होना तो नेचुरल है और वहाँ पे जो एंटिटी रहती है वो इतना ज़्यादा क्रीपी है कि वहाँ पे रहने वाले हर एक स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ अजीब तो ज़रूर हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे कुछ गलत कदम भी उठाए हैं, कुछ लोग तो मेंटल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों ने तो कॉलेज तक छोड़ दिया है। आज की कहानी है मुंबई की एक मेडिकल कॉलेज की जिसका नाम मैं नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स में ये मेंशन भी था कि इस कॉलेज का नाम लेना अनलाउड नहीं है। कॉलेज को छोड़ के हम लोग बात करते हैं उस हॉस्टल की जहाँ पे अंकित रहने के लिए गया था। अंकित एक 22 साल का लड़का था जिसने MBBS को चूज़ किया था अपने लाइफ की ग्रोथ के लिए। पर ये जो सब्जेक्ट या फिर ये जो MBBS का लाइन है उसने खुद नहीं चूज़ किया था, उसकी मर्ज़ी बिल्कुल भी नहीं थी, उसके पापा की मर्ज़ी थी। तो वो अपने खुद के ड्रीम्स को नहीं, अपने पापा के ड्रीम्स को पूरा कर रहा था। अंकित एकदम शांत टाइप का लड़का था, मतलब उसका उतना ज़्यादा दोस्त भी नहीं था, ना ही उससे लोगों से बातें करना ज़्यादा पसंद था। पहले अंकित ऐसा नहीं था, पहले अंकित बहुत ही प्यारा बच्चा था, लोगों से बातें करता था, खुल के जीता था। पर पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर अंकित ना एंटी डिप्रेशंस पील लेता था। इस कहानी में मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, अंकित के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसको ये एंटी डिप्रेशंस पिल्स लेने पड़ते थे। अंकित पहले ना इस हॉस्टल में रहता था, पर जिस रूम के बारे में मैं बात कर रही हूँ 19, उस रूम में वो नहीं रहता था। एक दिन अचानक ही उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि उसने इस रूम को चूज़ किया और वहाँ पे एंटर हो गया। अंकित का एक दोस्त था सत्यम। सत्यम आज से ठीक 5 साल पहले गुजर चुका था। अंकित मानता था कि सत्यम की इस बात का जिम्मेदार अंकित है, बट अंकित खुद को ही ब्लेम करता था कि शायद उस दिन सत्यम की मदद अगर अंकित ने कर दिया होता तो शायद सत्यम आज हमारे बीच होता। अंकित से ना सत्यम ने कुछ आंसर पूछे थे क्वेश्चन के लिए, बट अंकित को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा रिप्रेस हो जाएगा कि बाद में वो एक गलत कदम उठा लेगा। उस दिन अंकित के पास भी उतना टाइम नहीं था, तो अंकित ने भी मदद करने से मना कर दिया था। पर दूसरे दिन उससे कुछ अजीब सुनने को मिला कि सत्यम हम लोगों के बीच में नहीं है। तो उस बात के लिए ना अंकित खुद को ही ब्लेम करता था और एंटी डिप्रेशन पिल्स वगैरह लेना उसने स्टार्ट कर दिया था। इसी हॉस्टल में वो कुछ ही महीनों से रह रहा था, बट अचानक एक दिन रात को क्या उसको चुल हुई कि उसने किसी को कुछ बताए बिना वार्डन से जाके बोला कि मैम रूम नंबर 19 तो खाली है, प्लीज़ आप मुझे वो रूम दे दो, मुझे शोर शराबे के साथ नहीं रहना। तो वार्डन ने तो वैसे उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि उस रूम में तो जा रहे हो बट उस रूम में देर तक जागना मना है। अंकित ने नहीं पूछा कि क्यों वार्डन ने ऐसी बातें बताई। एक्चुअली बहुत सारे हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि रूम नंबर 19 में एक्चुअली में है क्या। अंकित अपनी तरह उस रूम में एंटर हो गया और अपनी सारी चीज़ें जो शिफ्ट करने के टाइम वो लेके गया था, अपने बुक्स, मेडिकल की जो भी शीट्स थी, जो पेपर उसे रेडी करने थे, सारी की सारी चीज़ें और अपने कपड़ों के साथ वो उस रूम में जाके शिफ्ट हो जाता है। रूम में एंटर करते हैं ना उसे एक बैड सी स्मेल आती है, मतलब बहुत टाइम से कोई कमरा या घर अगर आप लोग खाली रख दो तो वहाँ से एक अजीब सी स्मेल तो आती है। फंगस वगैरह पड़ गए थे कुछ कुछ दीवार के साइड में। तो अंकित को बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्योंकि उसे पता ही था कि ये रूम बहुत टाइम से बंद है, पर इसके अंदर क्या है वो उसे नहीं पता था। पहली रात ना अंकित के साथ कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। वो अपनी रूटीन बेस, जैसे कि वो पढ़ने बैठा, रूम्स की लाइट्स को बंद कर दिए और उसका जो टेबल का लाइट है उसको ऑन करके वो अपना स्टडी करने लगा था। स्टडी कंप्लीट करने के बाद टेबल का लाइट बंद करके अपने हेडफोन के साथ वो गाने सुनने लगा और बेड में जाकर रिलैक्स करने लगा था। हर दिन वैसे ही रूटीन चलने लगी, लेकिन दूसरे दिन रात 2:14 से 15 मिनट हुए थे, अंकित का ना नींद टूट गया और नींद टूटने के बाद उसने नोटिस किया कि बेड के नीचे से ना कोई किसी को घसीट रहा है, ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है।
पर उसे लगा कि इल्यूजन है। तो जब तक वो लाइट ऑन करा तब तक सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। तो उसने इस चीज़ को कैजुअली ले लिया और उस चीज़ को साइड करके वो सो गया। दूसरे दिन रात को फिर एक और अजीब चीज़ हुई। उसने जब अपने बेड के पास जाके बैठा, अपने हेडफोन को वो लगा ही रहा था, तो उसने देखा कि उसके टेबल के पास ना एक डायरी पड़ी हुई है, बहुत ही ओल्ड डस्ट से भरी हुई डायरी। उसने डायरी को खोला। उस डायरी में ना एक लाइन लिखा था कि रूम नंबर 90 में देर तक जागना मना है, वरना वो आ जाएगा। बस इतना ही लिखा था और सारे के सारे पेज ब्लैंक्स थे। तीसरी रात ना उसे कंफर्म हो गया था कि ये कोई प्रैंक नहीं है, ये सच में कुछ हो रहा है। रात के सेम टाइम 2:15 से 45 मिनट के बीच वही सेम आवाज़ें आती है। बेड के नीचे से आवाज़ आ रही है, कोई चीज़ें इधर उधर फेंक रहा है, रूम में से अजीब सी स्मेल्स आ रही है। तो जब अंकित बेड से नीचे उठा तो उसने सुना कि किसी की कदमों की आवाज़ें हैं। अंकित डर गया पर बेड से उठ के देखने की कोशिश करने लगा कि वह कौन है। वो अपने रूम की ना बेल बजाने ही वाला था, तब तक सब कुछ साइलेंट हो गया फिर से और वो नीचे गिर गया। किसी चीज़ से शायद लग गई होगी टक्कर, तो वो नीचे गिर गया और एकदम रूम पूरा साइलेंट हो गया, एकदम साइलेंट। उसने नीचे गिरते उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो अंकित बिल्कुल भी देखने के लिए रेडी नहीं था। उसने ना मिरर की तरफ देखा। उसकी आंखें डेफिनेटली अपने आप से ही मिरर की ओर चली गई। तो उसने देखा कि एक चेहरा वहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा था मिरर के अंदर, बट वो चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसने जैसे तैसे करके रूम की लाइट ऑन कर दी, बट लाइट ऑन करते ही वो गायब हो गई। पर जब उसने लाइट ऑन की तो उसके वॉल में एक चीज़ लिखा हुआ था कि तुम भी मेरे जैसे हो, सेम मेरे जैसे। उसके बाद से ना हर रात अंकित के साथ सेम चीज़ें रिपीटेड होने लगी। अंकित की तो नींद पहले से ही उड़ चुकी थी, अब उसका डर उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना हिस्सा भी बन चुका था। उस डायरी में पेज नंबर तो मेंशन नहीं था, पर उसमें एक डेट था 6 जून और रात के ठीक 2:18 आखिरी एंट्री। इसका मतलब अंकित को समझ नहीं आया। अंकित लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी जाके लाइब्रेरियन से पूछा कि रूम नंबर 19 की कोई बुक है क्या। तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कोई बुक नहीं है, बट फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी इतना ज़्यादा हाई थी कि वो ढूंढ के एक बुक तो ढूंढ ही लाया। उस बुक के अंदर ना एक पुराना कैरेक्टर था। उस बुक में ऐसा कुछ लिखा था मानो वो सुन के अंकित के होश उड़ गए थे। उस रूम में 9 साल से कोई भी नहीं गया है। 9 साल पहले उस रूम में ऐसा कोई पर्सन रहता था जो उसका नाम बुक में मेंशन नहीं है। बाकी की सारी जो लाइन्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर है कि कोई पढ़ भी नहीं सकता ठीक ठाक। तो अंकित ना समझ गया था कि इस रूम के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। अंकित ने डिसाइड किया कि वो रात भर जागेगा और देखेगा इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। उसने कैमरा सेट किया, सब कुछ परफेक्ट किया और वेट करने लगा रात के 2:18 कब होंगे। सो रात के 2:18 होते हैं, कैमरा का लेंस ब्लर हो जाता है और फिर डायरी में ना अपने आप से लाइंस लिखने स्टार्ट हो गए थे, बिना किसी के टच से, बिना पेन के। वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, वो आ गया है, मैंने उसे देखा, अंकित मत लिख, अंकित मत जाग। डायरी पूरी तरीके से जलने लगी बिना फायर्स के। अंकित चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। जैसे तैसे करके वो उस रूम से निकल के भाग गया। बट कॉरिडोर में कोई तो था जो अंकित को देख रहा था, पर कौन, अंकित को अब तक पता नहीं चला कि उस रात उस कॉरिडोर के सामने कौन था। नेक्स्ट मॉर्निंग उस रूम को खोला गया, बट वहाँ पे कोई डायरी भी नहीं थी, कोई जले हुए चीज़ का निशान भी नहीं था, मिरर में कुछ भी नहीं मिला और दीवार में भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। रूम नंबर 19 बंद कर दिया गया जैसे पहले थी। अंकित का नाम भी उस हॉस्टल से मिटा दिया गया कि अंकित नाम का कोई यहाँ पे नहीं रहता, जैसे कि वो कभी यहाँ पे आया ही नहीं है। मतलब उस हॉस्टल का नाम बदनाम ना हो, इसी वजह से अंकित का नाम वहाँ से हटा दिया गया। वैसे तो अंकित के पापा है बहुत स्ट्रिक्ट, वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, पर फिर भी अंकित की ज़िंदगी के ऊपर तो किसी का फैसला नहीं हो सकता, तो इसी वजह से उन्होंने भी मान लिया। उस रात तो अंकित बच गया, पर पता नहीं कब कौन कैसे उस रूम का शिकार बन जाए या फिर वो रूम किसी का इंतज़ार कर रहा हो। सो अगर आप लोग कहीं पे जाते हो, स्टे करते हो, तो पहले फुल डिटेल्स ले लिया करो, उसके बाद ही कुछ काम करना। बाद में पता चला कि उस रूम के अंदर एक जिन है। जिन भी एक ऐसे स्टूडेंट्स का है जिसने जिन
जिन ने स्टूडेंट को पजेस्ट किया था उसको मारा और उसके बाद उसकी ही आत्मा के साथ वहाँ पे ही कैद हो गया। और हर रात 2:15 से 45 मिनट के बीच वो जागता है और अगर किसी को देखता है ऐसे जगा हुआ तो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। पर वो जो एंटिटी है और जिसको उस एंटिटी ने मारा है उसका सोल उसे प्रोटेक्ट करता है ताकि वो किसी और को हार्म नहीं कर सके। तो इसी वजह से वो डायरी को छोड़ता है, रखता है और उसे समझाता है कि मत जागो, जागते ही तुम्हारे लिए गलती होगी। तो वो ही प्रोटेक्ट करता है। मतलब एक सोल जो लोगों को मारने की कोशिश करता है तो दूसरी सोल जो लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आई होप सो गाइस कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है। आई डोंट नो व्हाई गाइस कि आप लोग बीच में स्टोरी छोड़ के चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ स्टोरी को फुल्ली देखा करो। आई डोंट नो कि मैं कब तक आपके दिल में जगह कर पाऊँगी, पर आई होप कि मैं जल्दी ही ग्रो कर जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन। और मैं मिलती हूँ और एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए देखते रहो, एंजॉय करते रहो अनामिका फेयर फाइल्स।